इसके बाद ये वाली लेयर देखो, ये किसकी लेयर है? प्रोटीन की लेयर। इसके नीचे आप देखोगे ये कौन सी लेयर है, ये भी कौन सी है? तो आप बताओगे प्रोटीन लेयर। ठीक, तो हमारे पास कितनी लेयर हो गई? 3। तो एक हो गई ये प्रोटीन लेयर, ठीक है, ऐसे एक प्रोटीन लेयर ये हो गई, और इन दोनों प्रोटीन लेयर के बीच में आपको क्या दिख रहा है? फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर। ठीक, इसके बाद आप क्या देखोगे? यहाँ पर इंट्रिंसिक प्रोटीन प्रेजेंट है, मतलब जो अंदर की तरफ धस जाती है उसे इंट्रिंसिक कहते हैं, और जो ये बाहर की तरफ, जैसे ये वाली है ये बाहर की तरफ, इसे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलेंगे, और ये वाली जो है ये अंदर की तरफ है इसलिए बोलेंगे इसे इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक आई थिंक समझ में आ गया होगा, तो इसे हम बोलेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो ये बन गई हमारी इंट्रिंसिक प्रोटीन। अच्छा, इसके बाद ये ग्रीन कलर की जो दिख रही है ब्रांच स्ट्रक्चर, इन्हें बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीसैकेराइड। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। अब देखो हम फिर से देखें क्या क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं एक चैप्टर, इसका नाम क्या है? सेल। ठीक है, सेल में हम कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं आज? सेल मेम्ब्रेन। इसका दूसरा नाम क्या है? तो आप बताओगे सर इसका दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका ये कौन सा मॉडल पढ़ रहे हैं? तो आप बताओगे हम पढ़ रहे हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो बेटा ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हम लोग पढ़ रहे हैं ये किसने दिया? तो आप बताओगे इट वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन, इन्होंने ये दिया था। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? जल्दी बोलो, किसी कोई दिक्कत? आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया। चलिए अब मैं आगे दिखाता हूँ। ये हमने आपको स्ट्रक्चर दिखाया, आप क्या बताओगे? अब क्या क्या पॉइंट हम लिख सकते हैं वो देखिए। आप क्या बताओगे? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ठीक है, ये सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। अब बात आती है सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है। देखो सपोज़ करो ये एक सेल है, मैं बना के दिखाता हूँ आपको। सपोज़ करो ये एक सेल है, ठीक है, अगर कोई स्ट्रक्चर अगर कोई चीज़ इसके अंदर आ रही है या इसके अंदर से जा रही है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसका मतलब हुआ ये जो मेम्ब्रेन है, ये वाली जो ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन उस चीज़ को अंदर आने और बाहर ले जाने के लिए अलाउ कर रही है। जैसे आपने वर्ड पढ़ा होगा सॉल्यूशन, पढ़ा है बच्चों वर्ड सॉल्यूशन। जैसे हम शरबत पीते हैं, रूह अफ़ज़ा पीते हैं, तो वो क्या है? एक शरबत है, ठीक है। ऐसे हम चीनी का भी शरबत बनाते हैं। मैं बताता हूँ, ये एक आपने बर्तन लिया, इसमें आपने वाटर ऐड किया, ठीक है, और इसमें आपने थोड़ी सी शुगर ऐड की, चीनी डाल दी, तो वाटर और शुगर ये दोनों मिल गए तो क्या बन गया? आपका शरबत बन गया। तो इसको हम बोलेंगे शरबत इक्वल टू सॉल्यूशन। शरबत इक्वल टू क्या हो गया? सॉल्यूशन। वाटर में शुगर डिज़ोल्व हुई है, मतलब पानी में चीनी घुल गई है, तो वाटर हो गया आपका सॉल्वेंट। वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट। और शुगर क्या हो गया आपका? सॉल्यूट। तो आप क्या बताओगे? सॉल्वेंट और सॉल्यूट। ये सॉल्यूट है और ये क्या है? सॉल्वेंट। इन दोनों को कॉमनली हम क्या बोलते हैं? मतलब कंबाइन करके क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। मतलब सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इक्वल टू सॉल्यूशन। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अब वो समझना। मैं ये कह रहा हूँ कि मेम्ब्रेन के भी कई सारे टाइप्स होते हैं। अब मैं अभी आपको मेम्ब्रेन के टाइप भी बताऊँगा, उससे पहले एक बात समझिए। देखिए ये मैं सब रब कर देता हूँ, दोबारा से बना के बताऊँगा। देखो सपोज़ ये एक सेल है, अगर इस सेल के अंदर सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों अंदर आ जाते हैं, अगर सॉल्वेंट पूरा लिख दूँ, चलो एक बार लिख दे रहा हूँ फिर शॉर्ट में लिखूँगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, तो को करेक्ट कर देता हूँ इसे, सॉल्यूट, ठीक है। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों अंदर आ रहे हैं तो ऐसी मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? आप बताओगे। ऐसी मेम्ब्रेन को बोलते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन। मैं थोड़ा इधर दिखाता हूँ। ऐसी मेम्ब्रेन को बोलते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। मेम्ब्रेन को शॉर्ट में MEM लिख देता हूँ, ठीक है। दूसरा केस देखो,
ये एक सेल है, इसकी मेम्ब्रेन से ना तो अंदर सॉल्यूट आ पा रहा है और ना ही अंदर सॉल्वेंट आ पा रहा है, ना ये सॉल्यूट को अंदर आने दे रहा है ना सॉल्यूट को अंदर आने दे रहा है। तो ऐसी मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बताओगे इसको, क्या बोलेंगे? इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। ये बात भी समझ आ गई। थर्ड कंडीशन देखो, ये मान लो एक सेल की मेम्ब्रेन है, इसके अंदर सॉल्वेंट तो सारे आ जाते हैं, सॉल्वेंट तो सारे आ जाते हैं, लेकिन सॉल्यूट कोई अंदर नहीं आ पाता है। अगर सॉल्यूट कोई अंदर नहीं आए, केवल सॉल्वेंट आए, तो ऐसी वाली को हम बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। क्या बोलते हैं बेटा? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। हम लिखेंगे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन समझा गई। तो जो हमने अभी आपको पढ़ाई थी, ये देखो, ये जो हमने अभी आपको पढ़ाई है, इसका नाम है सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। ठीक है, अच्छा सॉरी, एक मिस्टेक हो गई, इसको ठीक कर लेते हैं। ये सिलेक्टिवली परमिएबल नहीं है, ये है सेमी परमिएबल। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? सेमी परमिएबल। मैं लिख देता हूँ, ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी परमिएबल फिर से शुरू करते हैं। परमिएबल जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों अंदर जा सकें या बाहर आ सकें। इम्परमिएबल ना तो उससे सॉल्यूट अंदर आ सके और ना ही उससे सॉल्वेंट अंदर आ सके। सेमी परमिएबल सॉल्वेंट सारे आ जाए, सॉल्यूट कोई ना आए। और थर्ड है सिलेक्टिवली पर, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, फिर से सही कर लेते हैं। सिलेक्टिवली परमिएबल, क्या? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये क्या होता है सिलेक्टिवली परमिएबल? तो आप क्या बताओगे? सिलेक्टिवली परमिएबल क्या होता है? जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, इससे सॉल्वेंट तो सारे अंदर आ जाएंगे, सॉल्वेंट तो सारे अंदर आ जाएंगे, लेकिन जो बहुत सारे सॉल्यूट बाहर प्रेजेंट हैं, उसमें से कुछ ही सॉल्यूट अंदर आएंगे, सारे सॉल्यूट अंदर नहीं आएंगे। मतलब सिलेक्टेड सॉल्यूट अंदर आ सकते हैं, इसीलिए इसको बोला गया सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो हमें 4 टाइप की मेम्ब्रेन समझ में आ गई। सबसे पहले देखो कौन सी है? परमिएबल मेम्ब्रेन, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को अंदर आने के लिए अलाउ करे। फिर कौन सी पड़ी? इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। ये कौन सी होती है? जो ना तो सॉल्यूट को अंदर आने दे ना सॉल्वेंट को अंदर आने दे। फिर होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये कौन सी होती है? इसके थ्रू सॉल्वेंट तो अंदर आ सकें, लेकिन सॉल्यूट कोई भी अंदर ना जा सके। फिर कौन होता है? सिलेक्टिवली परमिएबल। इसमें सॉल्वेंट सारे अंदर चले जाएं, सिलेक्टेड सॉल्यूट ही अंदर जा सके, सारे सॉल्यूट अंदर ना जा पाए। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है इनका एग्जाम्पल बताइए। ठीक है, तो मैं इसका एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो आप बताओगे। परमिएबल का एग्जाम्पल होता है सेल वॉल। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को अलाउ करती है। तुम अंदर भी आ सकते हो, तुम बाहर भी जा सकते हो। फिर इम्परमिएबल का एग्जाम्पल देखो, एक होती है क्यूटिकल। क्या होती है बेटा? क्यूटिकल। प्लांट की सेल वॉल के बाहर क्यूटिकल मिलेगी, वो क्या करती है? इम्परमिएबल होती है, वो किसी को अंदर नहीं जाने देती ना बाहर आने देती है। फिर आता है सेमी परमिएबल, जैसे लेबोरेटरी में लैब होती है, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, इसमें आपको फिल्टर पेपर देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? फिल्टर पेपर। तो फिल्टर पेपर क्या करते हैं? सेमी परमिएबल होते हैं, सॉल्वेंट को जाने देंगे, सॉलिड को नहीं जाने देंगे। फिर आता है सिलेक्टिवली परमिएबल। ये कौन है? इसका एग्जाम्पल है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी हो गई? सिलेक्टिवली परमिएबल हो गई। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आ गई। तो देखो हमने आज क्या क्या पढ़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ। हमने पढ़ा है बेटा, देखो यहाँ से शुरू करा था हमने पढ़ी सेल, चैप्टर का नाम है, इसके अंदर हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में हमने क्या देखा? इसका मॉडल पढ़ा जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है बेटा, हमने इसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ लिया। फिर हमने क्या पढ़ा बेटा? तो आपने बताया इसको डिस्कवर किया था सिंगर एंड निकोलसन ने, ये आपने पढ़ा। ठीक है बेटे, सिंगर एंड निकोलसन हो गया। फिर मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर पढ़ाया। ठीक है, क्या बताया कि ये प्रोटीन की 2 लेयर, ये किसका बना है? प्रोटीन की 2 लेयर है बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ लिपिड की 2 लेयर है। ठीक है, लिपिड की कितनी लेयर है? 2 लेयर। ठीक है,
इसमें प्रोटीन अंदर की तरफ भी प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। इसके अंदर पॉलीसैकेराइड भी प्रेजेंट है, ये बताया हमने आपको, यही तो बताया बेटा। तो आप क्या बताओगे, ये हो गया हमारा इसका स्ट्रक्चर, किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। फिर मैंने आपको मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज़ बताई, कई टाइप की मेम्ब्रेन्स बताई। देखो परमेबिलिटी के बिहाफ पर मेम्ब्रेन्स के टाइप देखें, एक है जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को अलाउ करता है, सॉल्यूट भी जा सकते हैं सॉल्वेंट भी जा सकते हैं, तो परमेबल। एक जिससे दोनों में से कुछ नहीं जा सकता तो इम्परमेबल। एक जिससे सॉल्वेंट सारे जा सकते हैं सॉल्यूट कोई नहीं जाएगा तो सेमी परमेबल। एक सॉल्वेंट सारे जाएंगे और कुछ सिलेक्टेड सॉल्यूट भी जाएंगे तो सिलेक्टिवली परमेबल। हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल होती है। ये सारी बातें मैंने आपको आज इस वीडियो में एक्सप्लेन की। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, इसके आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। टिल देन थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।